हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि साइड क्यू पी एंड आर क्यू बी ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको दे रखा है एक ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है और उसकी जो साइड है क्यू पी आर प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस एंड अ साइड आर क्यू इज़ प्रोड्यूस टू अ पॉइंट टी। मतलब कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया है टू अ पॉइंट एस एंड टी। और आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी आपको दे रखा है 110 डिग्री एंड यू नीड टू फाइंड एंगल पी आर क्यू। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? पी आर क्यू। तो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपने इन एंगल्स की नेमिंग कर देनी है। ट्राइंगल के ईच एंगल को एंगल 1 बोल दिया, इसे एंगल 2 कंसीडर कर लिया, इसे 3 कर दिया। ठीक है, नेमिंग कर दी। अब आपको एक चीज़ पता है बच्चों कि ये क्या है, ये रे का काम करेगा। आप मानेंगे कि एस क्यू बी अ लाइन एंड आर पी बी अ रे विच स्टैंड्स ऑन द लाइन एस क्यू। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये रे है जो इस लाइन पर स्टैंड करती है तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे, एंगल एस पी आर प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है, तो एस पी आर आपका कितना दे रखा है? 135 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, एस क्यू बी अ रे विच स्टैंड्स ऑन अ लाइन टी आर। ठीक है, ये क्या है? रे का काम कर रहा है जो इस लाइन पे। ठीक, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको एंगल 1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 70 डिग्री। एंगल 3 पता चल गया आपको, एंगल 1 पता चल गया, आपको फाइंड क्या करना है? एंगल 2। तो आप क्या करेंगे, आपको ये पता है कि पी क्यू आर क्या है? ट्राइंगल है और इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आप क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। यहाँ पे आपने रखी, आपको एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी 65 डिग्री। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड करने के लिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है बच्चों, एंगल x दे रखा है आपको 62 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। एक्स वाई जेड आपका कितना है? 54 डिग्री। एंड इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फाइंड ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको गिवन क्या है, ये ट्राइंगल दे रखा है आपको एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड ट्राइंगल दे रखा है, एंगल एक्स की वैल्यू पता है आपको 62 डिग्री गिवन है, एंगल वाई की वैल्यू आपको गिवन है 54 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है, और आपको और साथ में क्या गिवन है कि ये बाइसेक्टर है, ओ वाई बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का और ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल एक्स जेड वाई का। तो आप क्या करेंगे, पहले तो बाइसेक्टर का कंसेप्ट जानिए। बाइसेक्टर का काम क्या होता है, जब आपके पास कोई एंगल होता है, ठीक है, सपोज ये कोई एंगल है आपका, आपने मान लिया कि ये एंगल y है आपका 54 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है? 54 डिग्री। तो बाइसेक्टर जो होता है वो क्या करता है, इस एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है। ठीक है, तो क्या जब ये 2 इक्वल हाफ्स में बांटेगा, 54 डिग्री का हाफ करेंगे आप, ये 27 डिग्री हो जाएगा, ये 27 डिग्री हो जाएगा। तो ये 2 इक्वल, बाइसेक्टर का काम बेसिकली क्या होता है, ये एंगल्स को 2 इक्वल हाफ्स में बांट देता है। समझ में आया? नाउ अब आपको ये पता है कि ये ट्राइंगल है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड आप क्या कह सकते हैं? 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो आपने क्या किया, एंगल x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड आपको पता है 54 डिग्री। आपको पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया, एक्स जेड वाई फाइंड किया, आपको मिला 64 डिग्री। ठीक है, फिर आपने क्या किया बच्चों, सिंस आपको ये पता है कि
ओ जेड क्या है, बाइसेक्टर है एक्स जेड वाई का, तो वो क्या करेगा, वो दो इक्वल हाफ्स में ओ जेड क्या करेगा, इस एंगल को बांट देगा। तो जैसे कि आपको पता है ये पूरा एंगल 64 डिग्री आया है, तो ये क्या करेगा 32 एंड 32 में इक्वली डिवाइड कर देगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि सिंस ओ जेड इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, हेंस एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, दोनों बराबर हो जाएंगे कितने, 32 डिग्री ईच। तो यहाँ से आपको ओ जेड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपका फर्स्ट पार्ट फाइंड करना था। ठीक है, सिमिलरली बच्चों आप क्या कर सकते हैं, एंगल वाई ओ जेड को भी फाइंड करेंगे। वाई ओ जेड को आप कैसे फाइंड करेंगे, वाई ओ जेड को आपको ये पता चल गया कि ये एंगल कितना है, ये क्या है, ट्राइंगल बना रहा है, ओ वाई जेड इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, तो इनके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको ये पता है ये 27 डिग्री है, ओ वाई जेड कितना है आपका 27 डिग्री है, और ओ जेड वाई कितना आ गया आपका 32 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, रखेंगे वैल्यूज़ को, तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ओ वाई जेड की जगह आपने 27 डिग्री रख दिया, ओ जेड वाई की जगह पे 32 डिग्री रख दिया, एंड एंगल वाई ओ जेड निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 121 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि ए बी पैरेलल टू डी ई, ये फिगर है आपको गिवन है यहाँ पे कि ए बी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, ए बी दे रखा है आपको, ए बी पैरेलल दे रखा है डी ई के। ठीक है, एंड एंगल बी ए सी आपको दे रखा है कितना 35 डिग्री, एंड एंगल सी डी ई आपको कितना दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, एंड यू नीड टू फाइंड एंगल डी सी ई, आपको डी सी ई फाइंड करना है। तो डी सी ई आपका क्या है, डी सी ई आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आपको ये पता है कि दोनों लाइन क्या हैं, आपस में पैरेलल है, एंड ए ई इज़ अ ट्रांसवर्सल। जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ए ई क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी ए ई या एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या रीजन होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हैं, क्योंकि दो लाइनें जो पैरेलल होती हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपको पता चल गया ये एंगल कितना आ जाएगा 35 डिग्री। अब आपको पता है बच्चों कि ये क्या है, सी डी ई इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, सी डी ई क्या है, ट्राइंगल है। जब ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आपने क्या किया, एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस डी सी ई हो गया, डी ई सी हो गया, और सी डी ई हो गया, इन तीनों एंगल्स का सम आपने क्या किया 180 दिखा दिया। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, गलती से लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आपने क्या किया, वैल्यूज़ पुट कर ली। आपको पता है आपको क्या फाइंड करना है, एंगल डी सी ई, तो डी सी ई रखा है, डी ई सी की वैल्यू आपको पता है 35 डिग्री है, और ये क्वेश्चन में आपकी गिवन थी सी डी ई की वैल्यू 53 डिग्री। तो आपने यहाँ से क्या करी, डी सी ई की वैल्यू फाइंड कर ली। कितनी आई बच्चों आपकी 180 में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 को, तो आपको कितना मिलेगा 92। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो कल के वीडियो में हम अपने बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।